दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल की जंग की आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है? और क्या दिल्ली में बड़ी सुरक्षा सिर्फ एहतियात है या किसी बड़े खतरे का संकेत? इतना ही नहीं, बॉर्डर एरिया पर भारत ने भारी तैनाती शुरू की है। साथ ही पूरे एक हफ्ते का पाकिस्तानी बॉर्डर पर नो टाइम वार्निंग भी इशू की गई है। इसके साथ ही इस समय एक बड़ा पावर शिफ्ट मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। सऊदी की सेना अब हरकत में आ गई है। काफी कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत की तरफ से अग्नि 2 मिसाइल की फॉरवर्ड लोकेशन में तैनाती हुई है और इसका डर पाकिस्तानी मीडिया में भी देखा गया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस मिसाइल की बातें वहां की मीडिया चैनलों पर हो रही है। आपको बता दें, इस मिसाइल की रेंज भारत से ईरान तक की है, यानी यह आसानी से 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार सकती है। हालांकि इसके ऊपर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आया, लेकिन इस तैनाती के बाद ऑफिशियली भारत की तरफ से नो टाइम वार्निंग जरूर इशू की गई है। यह नोटिस 5 मार्च से 12 मार्च तक के लिए लागू बताया जा रहा है। इस दौरान एक बड़े हवाई क्षेत्र को सैन्य अभ्यास के लिए आरक्षित किया गया है। खास बात यह है कि यह क्षेत्र भारत के पश्चिमी सेक्टर के करीब माना जा रहा है, जिससे रणनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। आमतौर पर छोटे स्तर के हवाई अभ्यास 2 या 3 दिन के होते हैं, लेकिन लगभग 1 सप्ताह तक हवाई क्षेत्र आरक्षित रखना ये संकेत देता है कि अभ्यास का दायरा बड़ा हो सकता है। ऐसे अभ्यासों में उन्नत फाइटर जेट की तैनाती, हवाई निगरानी और डिफेंस क्षमता को परखा जाता है। भारत के पास आधुनिक फाइटर विमान और मजबूत वायु रक्षा प्रणाली है और समय समय पर इनकी क्षमता का परीक्षण किया जाता है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये कदम किसी तत्काल हमले का संकेत नहीं है, बल्कि तैयारी और सतर्कता का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय हालात जब अस्थिर होते हैं, तब देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। भारत भी इसी नीति पर चलते हुए अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत रख रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने लायक रही। आसिफ अली जरदारी ने संसद में बयान देते हुए कहा, क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए संवाद जरूरी है। उन्होंने भारत के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात में हर देश अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करना चाहता है। भारत की ओर से जारी नो टाइम और बड़े स्तर का अभ्यास ये दर्शाता है देश किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। वहीं पाकिस्तान कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर तनाव कम करने का संकेत दे रहा है। वहीं भारत की तैयारी इससे एक कदम और आगे की चल रही है। भारत ने बॉर्डर के साथ साथ अपनी राजधानी की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ये संघर्ष बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अचानक कड़ी कर दी गई है, खासकर चाणक्यपुरी जैसे राजनयिक इलाकों में, जहां कई देशों के दूतावास स्थित है। अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। आने जाने वाले वाहनों की सख्त जांच हो रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के माहौल में कुछ असामाजिक तत्व भीड़ को उकसाकर दूतावासों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। साल 1979 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था। इसके साथ ही अभी हाल ही में भी अमेरिका के दूतावास पर पाकिस्तान में हमला हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। इस तरह की घटनाओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होती है। भारत ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहता है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाह भी चिंता का विषय है। इसीलिए साइबर सेल और खुफिया विभाग ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी विदेशी मिशन या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक आर्थिक पहलू भी है। पश्चिम एशिया तेल आपूर्ति का बड़ा केंद्र है
यदि वहां हालात और बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए तेल की कीमतों में उछाल का असर सीधे महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में सुरक्षा एहतियात के तौर पर बढ़ाई गई है। एजेंसियां लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। भारत का उद्देश्य साफ है, अपने नागरिकों की सुरक्षा, विदेशी दूतावासों की रक्षा और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुरक्षित रखना। इन सब के अलावा इस युद्ध से जुड़ी एक बेहद शॉकिंग खबर भी सामने आ रही है। दरअसल इस समय इजरायल और ईरान के बीच चल रहा तनाव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर पड़ रहा है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि कई छोटे देश भी इस खींचतान में फंसते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक अहम देश है बहरीन। बहरीन एक छोटा सा द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी मनामा है। ये देश फारस की खाड़ी में स्थित है और इसके आसपास ईरान, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश हैं। भले ही बहरीन का आकार छोटा है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी वजह से बड़े देश यहाँ अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहते हैं। इस समय बहरीन के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनकी मांग है कि सरकार अपनी विदेश नीति बदले, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खत्म करे और ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से दूरी बनाए। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हो गए हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें हो रही है और हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि बहरीन में ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण वहां की आंतरिक राजनीति है। बहरीन में बड़ी संख्या में सिया मुस्लिम आबादी रहती है, जबकि सत्ता सुन्नी शासक परिवार के हाथों में है। मौजूदा शासक है हमद बिन ईसा अल खलीफा। कई वर्षों से वहां राजनीतिक सुधार और ज्यादा लोकतंत्र की मांग उठती रही है। जब भी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, ये मांगे और तेज हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिका की मौजूदगी। बहरीन में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। ये बेड़ा पूरी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की नौसैनिक ताकत का केंद्र माना जाता है। इसी वजह से बहरीन को कभी कभी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो डूब नहीं सकता, ये भी कहा जाता है। अगर अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी ताकत दिखानी हो तो बहरीन उसका सबसे अहम कड़ी है। हाल ही में जब इजरायल और ईरान के बीच हमले तेज हुए तो ईरान समर्थक समूहों ने उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दी जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद है। ऐसे में बहरीन सीधे खतरे के दायरे में आ गया। खबरें आई है कि कुछ हमलों की कोशिश भी हुई है। इससे आम लोगों में डर बढ़ गया। लोगों को लगा कि उनकी जमीन किसी और की लड़ाई का मैदान बन रही है। इन प्रदर्शनों के बाद सऊदी अरब भी सक्रिय हो गया। सऊदी अरब नहीं चाहता कि बहरीन की मौजूदा सरकार कमजोर पड़े या वहां अस्थिरता फैले। साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग के दौरान बहरीन में बड़े प्रदर्शन हुए थे, तब भी सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा बल भेजकर सरकार का समर्थन किया था। दोनों देशों को जोड़ने वाला किंग फहद काजवे पुल उस समय रणनीतिक रूप से बहुत अहम साबित हुआ था। इस बार भी सख्ती बढ़ाई गई है और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। एक और पहलू यह है कि पश्चिमी मीडिया में बहरीन की घटनाओं को उतनी प्रमुखता नहीं मिल रही जितनी इजरायल ईरान संघर्ष को मिल रही है। आलोचकों का कहना है क्योंकि यहाँ अमेरिकी हित जुड़े हैं, इसीलिए कवरेज सीमित है। हालांकि ये भी सच है कि हर देश की अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक प्राथमिकताएं होती है। बहरीन के आम नागरिक इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ उन्हें अपनी सरकार से राजनीतिक सुधार की उम्मीद है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव के कारण सुरक्षा खतरा बढ़ गया है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरी खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर बहरीन की स्थिति हमें ये समझाती है कि जब बड़े देश टकराते हैं तो छोटे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष का असर अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या बहरीन में हालात शांत होते हैं या ये अस्थिरता और बढ़ती है। साफ है दोस्तों, इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में काफी कुछ चल रहा है और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।